राहुल भाई, पराली जलाने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पराली जलाने के बारे में नहीं जलाना चाहिए और क्या करें। फिर उसका प्रबंधन कैसे करेंगे? डीजल जला के उसको सकेलेंगे कैसे? डीजल जला के सकल जाएगी, बाजू में लगा दो, ढेर लगा दो। कितना खर्चा आ जाएगा? 3-4 हज़ार रुपये एकड़ पे। यही जानना चाह रहा था। गौतम भैया, आप क्या कहते हैं? बताया तो मैंने, डीजल जला के। मैंने ही जवाब दिए। डीजल कैसे जला के? मतलब ट्रैक्टर से डीजल जलेगा, प्रदूषण तो उससे भी होगा। लगभग कितना डीजल अपन 1 एकड़ की पराली सकेलने में अंदाजन बात कर रहे हैं? जो जल्दी उत्तर आ रहे हैं देते जाओ। अंदाजन 2000 रुपये तो लग जाएंगे एकड़ पे। और फिर वह पराली इकट्ठी करेंगे खेत के एक कोने में, तो वो कोने की जगह खराब जाएगी, है नहीं? और कुछ कितना टाइम लग जाएगा जामे? टाइम तो बहुत लग और फिर अपन खेत बनाएंगे वहाँ में कितना टाइम लगेगा? खेत बनाने में तो कम ही टाइम लगेगा। दौलत भैया, सरकार कह रही पराली मत जलाओ, आप क्या कहना चाहते हैं उस बारे में? तो वह खेत की व्यवस्था कैसे होगी? खेत की व्यवस्था हमारे हिसाब से वही कि रोटे बेटे भी अगर अपन चलाएंगे तो वहाँ में पराली नहीं टूट पाएगी बराबर। गले था अड़साएगी, गले था फंसेगी, हेरों से कटेगी नहीं। हेरों से भी जो कम पराली है वो तो कट जाएगी, गड़ जाएगी जमीन में। हाँ। मिट्टी मिल जाएगी। हाँ। बाकी ज़्यादा ढेर लगेगा बे थोड़ी मिल पाएगी। नहीं, किसान आप भी हो, आपके जो कम जमीन के हिसाब से आप बताओ आप कैसे प्रबंधन कर सकते हैं? तो कम जमीन में तो ऐसे ही अपन 1-2 एकड़ है अपने पास, तो अपन उठा के कहीं एक जगह ढेर लगा सकेंगे। घर के लगाए थे। और ज़्यादा जमीन वाले? ज़्यादा जमीन वाले फिर क्या कर सके, मजदूर लगाओ वो बहुत महंगा पड़ेगा। राजेश भैया, आप? राजेश भैया, नहीं सबके विचार ले रहा हूँ, विचार देना बता, तूने बहुत सही बात बोली। बता। अरे बोल तो। अरे एक बार तो और बोल। नहीं सही, जल्दी बोल यार, वीडियो चल। कि इतनी हरियाली किसान दे सकता है, हाँ। तो थोड़ा प्रदूषण तो कर सकता है वो। हाँ यार भाई, बोल तू, तेरे मुंह से बोल। जाम देख तो बता। अरे कोई की नकल तूने देख के करी। नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। पराली चल रही है, मत जलाओ चल रही है। बहुत से किसान हैं जो लंबे रकबे के हैं, जिनके पास सारी की सारी व्यवस्था है, जो खेत में व्यवस्थित कर लेते हैं, जिनके पास खुद की हार्वेस्टर है, जिनके पास खुद की हैरो है, बड़े बड़े ट्रैक्टर है, वो व्यवस्थित कर लेते हैं। पर फिर भी वो अपने पूरे रकबे में नहीं कर पाते हैं। जैसे मान लो 150 एकड़ का किसान है तो मात्र 50 एकड़ में व्यवस्था इस प्रकार की कर लेता है। अब हम बात करते हैं भाई साहब। राहुल भाई, एक बात और बताओ, 1 एकड़ की धान पैदा करने में कितने रुपए लग जाते हैं? 18 से 20 हज़ार अपने। चूँकि अपन ने 2 स्प्रे नहीं करे हैं, 2 स्प्रे मिला दें तो एक स्प्रे पर एकड़ पे कितने को पड़ जावे? 2-2 हज़ार रुपये। 2 को नहीं, मतलब 4, 18, 19, 20, 21, 22 हज़ार रुपये एकड़ का इसमें भैया खर्चा पड़ जाता है। जो धान होती है ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 कुंटल एकड़ पैदा होती होगी, जब बासमती वाली धान, ठीक है। और इसके पैदा होने के बाद में ट्रैक्टर हीट जान दो जरा, जो 3-3 ड्रम रखा के जा रही नहीं, जो पराली के प्रबंधन के ही लेने रखा के जा रही, जो भरा के आएगी फुल जा। तो जा धान भैया जब 1885 है, जब मंडी में जावे है, या ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 2500 से 2800 रुपया या 3000 रुपया कुंटल तक, जैसे व्यापारी के मन के भाव हो बा हिसाब से। तो मान लो अपनी धान 15 कुंटल हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 या 32,000 की बिकेगी। बामे से अपने 22-24 हज़ार अपन निकाल दो काय में, जो अपन ने लागत लगाई अभी तक की बामे। और फिर बचे हुए 6,000 में अपन गौतम भाई से अपन ने शुरू में पूछा कितने में प्रबंधन होता है, तो गौतम भाई ने क्या बताया, लगभग पराली सकेलने में 3,000 रुपये एकड़ का खर्चा आ जाएगा। 3,000 बामे से कम कर दो, मतलब आपको 1 एकड़ में अगर व्यापारी की कृपा हुई, रेट अच्छा उसने मंडी में ले लिया, तो आप 1 एकड़ में आप धान से 3,000 रुपये कमा सकते हो 6 महीने 4 महीने कीचड़ में खपने के बाद में। और नहीं तो आप वो भी नहीं कमा सकते हो। आपको अभी देखो वो डीजल की ड्रम जा रही है, मैंने दिखाई है, आपको वो डीजल में ही पैसे देना है। तो टोटल मिला के भाई साहब धान की खेती भी लॉस में चली गई है, इसके कि आप खेत में आगी नहीं लगाओगे। उसमें अगर आप खेत में आगी लगाते हो जैसे तैसे करके, तो मुश्किल से जो 3,000 आपका एक्स्ट्रा प्रबंधन में लग रहा है वो बच सकता है। अब बात करते हैं हम कि क्या सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो कर रहा है वो किसान कर रहा है।
भैया देखो, ऐसा है कि सरकार है बड़े स्तर पे बैठी है और फाइनल निर्णय सरकार का ही होना चाहिए। बहुत सोच समझ के सरकार निर्णय लेती है। अगर सरकार कहती है नर भाई ना जलाओ, तो मेरे हिसाब से तो इसमें फ़ायदा हमारा ही है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको बता चुका हूँ कि धान की जो स्ट्रा रहती है उसमें कितने ज़्यादा पोषक तत्व और मुख्य तत्व जैसे कि फास्फोरस आदि होते हैं जो हमारी फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो हमें जहाँ तक है नर भाई नहीं जलाना चाहिए। अगले साल हमें इसका जो रिज़ल्ट है वो ज़रूर मिलता है। पर एक बात और है कि सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। चलो मान लो कि किसान जो है बेचारा करदाता नहीं है, आपको कर नहीं देता है, पर फिर भी खाने के लिए बहुत सी चीज़ें देता है। आप इस ओर ध्यान दें कि इंडस्ट्रियाँ जो हैं उससे 51% का जो पॉल्यूशन निकलता है, जो वाहन चलते हैं जिनसे 25% के लगभग में पॉल्यूशन होता है। आज भी भारत में कुछ घर ऐसे हैं और होता ही होगा, खाना बनाने का भगार आगार जो है वहाँ से चल के फैक्ट्रियाँ, जो भवन निर्माण वगैरह जो हो रहे हैं, इनसे इन सभी से लगभग 15% तक तो पॉल्यूशन होता होगा। और कृषि से, जो कि मान लो पुराने से पुराना ट्रैक्टर है धुआं फेंकने वाला, साल भर में 2-3 बार ही चलता होगा और नरवाई भी एक बार ही जलती होगी। वैसे तो नहीं जलाएंगे किसान, मेरे अनुसार थोड़े दिन बाद ऐसी कड़क व्यवस्था रहेगी तो किसान जलाना बंद कर देगा, क्योंकि कहाँ तक किसान उसकी FIR के चक्कर में पड़ेगा। पर कृषि से सिर्फ और सिर्फ 5% जो है पॉल्यूशन मेरे हिसाब से होता होगा। तो यही सब बातें हैं। और किसान जहाँ तक है पराली का प्रबंधन करें, अच्छी बात है। पराली से अपने को अपने खेतों में बहुत फ़ायदा मिलेगा। बस यही छोटी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा था। जय राम जी।